निफ्टी 50 का आज हम कई दिनों बाद एनालिसिस करेंगे। मार्केट कैसे चला आज, एक्सपायरी भी हमारी निकल चुकी है और बेस्ट एक्सपायरी मूव भी कैप्चर किए गए। और हमने जैसे बताया था कि 18,800 जो कि एक बॉटम है जहां से मार्केट को 21,000 तक हम जाता हुआ देख रहे हैं। तो मार्केट ने सेम ऐसे ही बिहेव किया है। 19,200 से ही हम बता रहे थे, पर उस 400 पॉइंट थोड़ा सा नीचे चला गया था बाजार, जिसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। ये काफ़ी समय की पहले की बात है जब मार्केट नीचे था। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था 19,800, 19,600, 19,500, मतलब इसी के बीच में काफ़ी दिनों तक ट्रैवल करता रहा। इसी के बीच में 3 एक्सपायरीज हुई और अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया प्रॉपर, बिल्कुल अच्छे से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला और मार्केट अब हाई लगाते हुए ऑल टाइम हाई पर 20,700 के लेवल तक पहुंच चुका है। मतलब कि 21,000 टच होने वाला है। कुछ दिनों में हो सकता है कि इस एक्सपायरीज में ही टच हो जाए। मार्केट आज बहुत अच्छा चला देखिएगा, और कल का बाजार भी थोड़ा साइडवेज रहा था। फ्राइडे का बाजार एक्सपायरी में भी अच्छे खासे मूवमेंट हुए हैं और उसकी वीडियोज़ हम यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोज़ में डाल देंगे, क्योंकि कुछ पर्सनल वर्क के कारण हम बिजी रहते हैं, जिसके कारण हम पोस्ट मार्केट इसकी वीडियो और शॉर्ट वीडियो नहीं डाल सकते। तो ज़्यादा समय ना लगा करके हम डायरेक्ट आज के मार्केट पर चलते हैं कि आज 4 दिसंबर का बाजार कैसे चला, क्यों हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट डाउन जाएगा, कहाँ से डाउन जाएगा, ये सब हम एनालाइज करेंगे। शुरुआती बाजार देखिएगा बहुत ही हैवी गैप अप ओपनिंग हुई। 200 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, और चुनावी दौर चल रहा था तो चुनावी रिजल्ट आया, तो इसलिए बाजार में देखिएगा कितनी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई। 20,600 पर ही मार्केट ओपन हुआ और इस रेजिस्टेंस लेकर के डाउन की तरफ एक मोमेंट की 5 मिनट की कैंडल ने ही एक बहुत बड़ा टारगेट हिट हुआ, जिसमें हमने ट्रेड नहीं लिया। फिर मार्केट देखिएगा ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो हमने यहाँ पर अपनी थ्योरीज को लगाया, जो हमारी डेल्टा थ्योरी है, ओआईडी कोडिंग थ्योरी है, फिबोनाची थ्योरी है, प्रीमियम सेटलमेंट थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरी है, एक्सपायरीज की थ्योरी है, और 12:30 PM की थ्योरी है, 3 PM की स्ट्रेटजी है। अलग अलग थ्योरीज पर अलग अलग टाइम पर हैवी गैप अप ओपनिंग अलग स्ट्रेटजी है, फ्लैट ओपनिंग की स्ट्रेटजी है, और गैप डाउन की स्ट्रेटजी है। यदि फ्लैट होती है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स ही डाउन या अप होता है, तो हम उसको फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। यदि बड़ा डाउनफॉल होता है, बड़ा गैप अप होता है, तो उसमें हमें साइडवेज ही देखना होता है कि मार्केट साइडवेज है। तो हमने साइडवेज मार्केट को देखा कि हाँ, मार्केट साइडवेज हो सकता है। हमने यहाँ पर एक लेवल लगा रखा था 20,600, 20,590, दैट इज़ सप्लाई जोन, जहाँ से मार्केट को डाउनफॉल दिया। मार्केट में मॉर्निंग में 5 मिनट कैंडल, पहली कैंडल जो कि ये ग्रीन बनी है, पर ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर है, पर ये डाउन किए थे। देखिएगा यहीं से मार्केट को अप लगाएगा। ये ग्रीन कैंडल है, पहली वाली रेड कैंडल है। तो ज़्यादातर बायर्स इस कैंडल में आ गए, क्योंकि ये अच्छी खासी बाइंग को दिखा रहा था कि हाँ, बाइंग हो रही है, धीरे धीरे स्लो बाइंग चल रही थी। और जो कॉल के बायर है वो इसमें एंटर हो चुके हैं काफ़ी संख्या में। उनको लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा, हो सकता है कि 600 प्लस क्रॉस कर जाए, तो वे अपने पोजीशंस को बनाना शुरू कर दिए। पहली 5 मिनट कैंडल में बनाई नहीं, लेकिन जो दूसरी कैंडल है जो ग्रीन बनी, इसके बाद कुछ बायर्स आए। सी के बायर ज़्यादा आए, ना कि पी के भी आए, लेकिन क्योंकि जो मार्केट को नेगेटिव देखते हैं वो भी आए, जिनको लगा कि हाँ, ये मार्केट का रिटेस्ट है 5 मिनट कैंडल, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करे, जो मार्केट का आज का गैप है और कल का गैप है। लेकिन मार्केट का बिहेवियर ही अलग होता है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने लगा। हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पर पहुँच चुका है। हमने अपनी थ्योरीज को सेट किया, तो थ्योरीज से लगा कि 20,600 पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, जो बाजार को ऊपर जाने नहीं देने के। और पुट राइटिंग की मुकाबले देखा तो पुट राइटिंग 20,500 पर ही है, जो कि अच्छा खासा नीचे की तरफ है, जहां पर हमने 19,497, 500 जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो
सीधी सी बात है कि मार्केट को एक बार में तो इसको तोड़ नहीं सकता है, जब तक कि राइटर्स की पोजीशंस में कमी ना आए। यदि राइटर की पोजीशंस घटे या राइटर अपनी पोजीशंस को कम करे 20,600 के लेवल पर, तभी हम देखेंगे कि हाँ बाजार जो है हो सकता है ऊपर की तरफ निकले। तो इस साइकोलॉजी से और कॉल राइटर्स की पोजीशंस को देखते हुए कि वहाँ पर पुट राइटिंग कम है जितनी कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है। एक और हमने साइकोलॉजी लगाई कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करे बड़े प्लेयर्स। दो साइकोलॉजी लगाई, एक जो कॉल बायर्स आए हैं, इन कॉल बायर्स को निकालने के लिए बाजार छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ले सकता है। हमारे 4-5 कन्विक्शन इस ट्रेड में थे, तब जाकर के हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया। हम 600 से बनाने वाले थे, लेकिन मार्केट जब रुका तो हमने दूसरी कैंडल में ही, रेड कैंडल में हमने पोजीशंस बनाई अपनी, क्योंकि हमारी बिल्कुल ही कन्विक्शन था। तो बिना किसी हेजिटेशन के हमने इस थ्योरीज में, सॉरी इस कैंडल में एक एंट्री बनाई और उसको हमने यहीं पर ही बुक किया। ज़्यादा इस वाले 20,540 के लेवल पर हमने यहाँ पर उसको बुक कर लिया था। तो फिर बाजार में जो है राइटिंग पुट की बढ़ने लगी, मतलब कि मार्केट को बुलिश करने वाले थे। फिर हमने यहाँ पर जब ज़्यादा समय बीता तो कॉल राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, तो हमने उसका अपोजिट साइकोलॉजी लगाई। जो हमने पुट के लिए पोजीशंस के लिए साइकोलॉजी लगाई थी, जस्ट उसका अपोजिट, कि मार्केट आज के डे का ब्रेक नहीं कर पाया लो। यहाँ पर देखिएगा जो 20,510 पर है और 20,500 से 20,600 की तरफ पुट की राइटिंग हो रही है और वहाँ पर भी अच्छी खासी राइटिंग कर रहे हैं बड़े प्लेयर की 20,600 के ऊपर ले जाया जाए बाजार को। बाजार अभी हमारा 20,540 के आसपास ट्रैवल कर रहा था जब ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसी के आसपास हमने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया कि हो सकता है बाजार को 20,540 से घुमा करके ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है उस समय तक नहीं बनी थी कि मार्केट को 520 तक नीचे की तरफ दबाया गया, 524 तक का लो लगाया गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर करके देखा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से बुलिश है, 500 से 600 की तरफ राइटिंग हो रही है। और जो कॉल के राइटर्स हैं उनकी एसएलबी ऊपर हैं, जो पुट के बायर हैं उनके एसएलबी ऊपर हैं, मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल बुलिश है। यदि मार्केट इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट में जो पुट के बायर्स 19,500 के लेवल पर हैं उनका एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी साइकोलॉजी लगाई, पूरा कैंडल स्टिक को पढ़ा हमने, पूरे चार्ट को पढ़ा, तब हमको लगा कि हाँ मार्केट में हमको यहाँ पर देखा जा रहा है कि मार्केट में ट्रैपिंग में है बाजार, ट्रैपिंग नेचर का है आज बाजार। और बैंक निफ्टी भी बुलिश है और बैंक निफ्टी 0.5 लेवल 0.6 लेवल पर था। देखिएगा कि हमने यहाँ पर लेवल लगा रखे थे कि 0.5 लेवल पर बाजार सपोर्ट ले रहा है और बाजार को सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश जोन में है, मिड कैप निफ्टी भी बुलिश जोन में, बैंक एक्स, इन सब दोनों की एक्सपायरी बुलिश। तो सभी सेंसेक्स बुलिश, तो सब कुछ बुलिश होते हुए यदि निफ्टी इतना डाउन चला गया 20,524 तक लो लगाया, तो सीधी सी बात है कि मार्केट ने ये एक ट्रैप बनाया कि बाजार को इस लेवल तक गिराया जाए जहाँ तक बाजार में पुट के बायर अच्छे से आ जाएं और जो सेल करने वाले हैं जैसे कॉल राइटर्स, जो रिटेलर्स होते हैं जो मार्केट में छोटी मोटी राइटिंग करते हैं, वे भी आ जाएं। मार्केट को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिली, बड़े प्लेयर्स को बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट को छोटा सा एक डाउनफॉल दिखाया, एक रिट्रेसमेंट कराया, तो रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट हुआ और मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग की एक कैंडलस्टिक बनी। तो हमने जो बताया कि कैंडलस्टिक्स पर भी हमने देखा, जोर दिया कि हाँ बाजार में कैंडलस्टिक बन चुकी है बहुत बेस्ट। तो हमने यहाँ पर इसके रिटेस्ट पर देखा कि हाँ मार्केट हल्का सा बुलिश है, ऊपर की तरफ निकला, फिर एकदम से नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाई, जो कि एक साइन करती है कि मार्केट में बायर्स अच्छे खासे हैविली हैं जो ऊपर की तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बहुत ही बेस्ट बाइंग कैंडल बनी, जहाँ से मार्केट में
बहुत बड़ा ऑर्डर्स पंच हुआ, जो कि वॉल्यूम में भी हमने देखा। तो हमने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट किया इस वाली ग्रीन कैंडल में, क्योंकि हम मार्केट को 540 से ही देख रहे थे, तो मार्केट को 540 से ही कैप्चर करने की कोशिश की हमने। और उसको हमने जो है काफ़ी अच्छी जा कर के जब 19,500, सॉरी हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर उसको होल्ड तक रखा काफ़ी देर तक। इसको होल्ड करने के पीछे हमने आपको शुरुआत में समय में बताया कि 20,500 से 20,600 पर पुट राइटिंग ज़्यादा है, जो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो 20,600 के ऊपर ही बाज़ार को ले जाया जाएगा। इसलिए 20,593, 580, 595, 20,600 इसके बीच में काफ़ी देर तक मार्केट होल्ड करता रहा, 75, 80 काफ़ी समय तक। ये मार्केट 12 बजे से लेकर के 1 बजे 1:30 तक होल्ड करता रहा, इसीलिए ही कि बाज़ार को ये ब्रेक करना है, ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हमें ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। इसलिए बाज़ार में देखिएगा काफ़ी ऊंचे तक चला गया। हमने इस वाली रेड कैंडल में प्रॉफिट बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, लेकिन मार्केट 20,700 तक का हाई लगाया है और फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। देखिएगा बाज़ार बहुत ही ज़्यादा आज अच्छा था, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करता है ऑपरेटर। मार्केट को पहले बेयरिश किया जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग कराई जाती है कि हाँ प्रॉफिट बुक कर ले। जो वीक हैंड होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो डर के मार्केट से निकल जाएं, या वो देखें कि मार्केट इतना ऊंचा है तो हो सकता है गैप फिलिंग करें। पूरी की पूरी साइकोलॉजी इसमें चलती है, साइकोलॉजी से मार्केट को उठाया जाता है। एक्सपायरी में भी हमने इस मूव को देखा था कि हाँ मार्केट ने देखेगा। इस वाले मूवमेंट में भी जब हमारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, इस वाले की हमने इस वाली में साइडवेज मार्केट की हमने पोस्ट मार्केट नहीं किया है, एनालिसिस नहीं किया है, पर इसका हमने अच्छा खासा बताया है कि कैसे मार्केट को गिराया जाता है। मार्केट को गिराया गया अच्छे से, पहले बुलिश किया गया, फिर गिराया गया, फिर मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने 4,000 करोड़ के आसपास शेयर्स की बाइंग की। तो आज भी एफआईआईज ने जो है 4,000 करोड़ के समथिंग शेयर्स खरीदे हैं। डीआईआई ने भी काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स की खरीदारी की है। इसलिए बाज़ार में कहीं पर भी हमने देखा नहीं कि हाँ मार्केट लोअर लोज लगाएगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो हायर हाइज लगाते हुए बाज़ार ऊपर की तरफ निकल गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आई होगी। आने वाले समय में गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश था, दोपहर बाद वो बुलिश हो गया। वर्ल्ड मार्केट जब ओपन हुई 12:30 बजे तो वो भी बुलिश हो गई। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, कहीं पर भी रिवर्सल का हमको साइन नहीं मिला। सो ये रिवर्सल का साइन मिला तो हमने इसको भुनाया, सिर्फ 2 ही ट्रेड्स किए। इसी के साथ ही कल को भी मार्केट में जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है। मार्केट वैसे रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है, 20,700 का लेवल रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर के लेवल दिखा सकता है 21,000 तक के। सो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।